नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक महासंग्राम की, जिसे 10 राज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस युद्ध के बारे में ऋग्वेद में वर्णन मिलता है और इस युद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि ये महाभारत से लगभग 2500 साल पहले हुआ था। तो जो महाभारत का युद्ध है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये आज से 5000 साल पहले लगभग हुआ था। और इस महाभारत युद्ध से लगभग 2500 साल पहले, मतलब आज से लगभग 7000 7500 वर्ष पूर्व एक युद्ध हुआ, जिसे 10 राज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध का वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा गया है। और दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्यों कहा गया है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में परुशनी नदी जो परुशनी है वो रावी का पुराना नाम है। तो परुशनी नदी के किनारे पे ये युद्ध हुआ था, जो आज के समय में पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। भारतों के कबीले का राजा सुदास था। तो ये युद्ध हुआ था आर्यों के बीच में। तो इनमें एक बड़ा कबीला था, भारतों का कबीला, जिन भारतों के नाम पे ही बाद में देश का नाम भारत पड़ा। तो इनका राजा था सुदास। और कुछ अन्य कबीले थे जिनके बीच ये लड़ाई हुई थी। जो अन्य कबीले थे उसमें 10 राजा थे और एक तरफ ये सुदास था। तो जो अन्य कबीले थे वो थे पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुहमु, अलिन, पकथ, भलान, शिव और बिशाणी। जो ये कबीले थे इनके बीच आपस में ये युद्ध लड़ा गया था। और जो तुत्सु समुदाय था उसका नेतृत्व सुदास कर रहा था। तुत्सु समुदाय भारतों का, जो भारत थे उनके ही लोग थे। तुत्सु समुदाय भी इन्हें कहा जाता था। तो और सुदास देवदास का पुत्र था, जो स्वयं सृजय के पुत्र थे। तो ये सुदास का जो सुदास था, एक तरफ लड़ने वाला और दूसरी तरफ बाकी लोग थे। तो ये सुदास का इतिहास है कि सुदास तुत्सु कबीले का सदस्य था और इसके पिता का नाम दिवोदास था और ये सृजय का पुत्र था। तो सृजय के पिता का नाम देवव्रत था और सुदास के युद्ध में जो सलाहकार थे वो वशिष्ठ थे। तो यहाँ पे जो अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये युद्ध होने का कारण क्या था। ये युद्ध होने का कारण असली में ये था कि जो गुरु वशिष्ठ थे और गुरु विश्वामित्र थे, उनका जो वैचारिक मतभेद था वो इतना बढ़ गया कि वो राजाओं के बीच युद्ध की शक्ल ले लिया। और इसी वजह से 10 राज्य युद्ध होता है। तो जो सुदास था उसका सलाहकार थे महर्षि वशिष्ठ। और सुदास के विरुद्ध जो 10 राजा लड़ाई लड़ रहे थे, जिनका नेतृत्व पुरु कबीला कर रहा था। तो इनका जो राजा था वो सवर्ण था, सवर्ण नाम का राजा था पुरुओं का, वो इनका नेतृत्व कर रहा था, जो बाकी सुदास के विरुद्ध लड़ रहे थे। और इनके सैन्य सलाहकार विश्वामित्र थे। जैसे कि पहले बताया गया है कि जो ये वैचारिक मतभेद की लड़ाई थी, ये गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के बीच की थी। तो इन दोनों महर्षियों के बीच का जो मतभेद था, ये 10 राज्य युद्ध पे आके खत्म होता है। और ये असल में सत्ता और विचारधारा की लड़ाई थी। एक तरफ जो थे वो भेदभाव रहित वर्ण व्यवस्था का जो विरोध करने वाले थे वो विश्वामित्र थे। जो 10 राजाओं का संघ था, उनका जो उनको लीड कर रहे थे, उसमें जो मुख्य सलाहकार थे वो गुरु विश्वामित्र थे। और वो भेदभावपूर्ण जो आज की व्यवस्था है, जो उस समय शुरू हो रखी थी वर्ण व्यवस्था और वेदों पर आधारित जो व्यवस्था थी कि जिसमें भेदभावपूर्ण नहीं था, सभी को बराबर माना जाता था, तो उसके हिमायती थे गुरु विश्वामित्र। और दूसरी तरफ एक तंत्र और इंद्र की सत्ता को कायम करने वाले और गुरु वशिष्ठ थे। तो जो दूसरा संगठन था, जो सुदास की तरफ के लोग थे, वो एक तंत्र, मतलब वो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे, वो ऑटोक्रेसी में विश्वास करते थे। और उसके बाद भारत में ऑटोक्रेसी ही रही बहुत लंबे समय तक।
जहाँ पे ज़्यादातर राजा के बाद राजा का बेटा और राजा सर्वशक्तिमान होता था। तो ये जो वशिष्ठ थे उनकी विचारधारा थी कि जो राजा हो वो सर्वोपरि हो, और ये जाति व्यवस्था पे पूरा विश्वास करते थे। तो इन्होंने जाति व्यवस्था को एक तरफ से बढ़ावा दिया, और इसीलिए ऋग्वेद में इसको एक दुर्भाग्यपूर्ण लड़ाई कहा गया है कि इस लड़ाई की वजह से देश के भाग्य में एक बड़ी, जो कह सकते हैं कि देश के भाग्य का अंत हुआ। मतलब कई लोगों के हिसाब से तो ये भाग्योदय की बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ से जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, जो आपसी मतभेद हैं हिंदुओं में या किसी में भी समुदायों में, तो यहाँ से उसकी शुरुआत होती है दसराज्य युद्ध से। दसराज्य युद्ध में भारत कबीला राजा प्रथा पर आधारित था, जबकि उनके विरोधी सभी लोकतांत्रिक थे, मतलब लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक कह सकते हैं उनको। तो जो वशिष्ठ थे वो राजा सुदास के गुरु थे, और वो जो राजा सुदास था वो राजा प्रथा पर आधारित था, वो ऑटोक्रेसी वाला था, मतलब एक डिक्टेटरशिप, आप तानाशाही वाले शासन भी कह सकते हैं उसको आज की भाषा में। और जो दूसरी तरफ के बाकी 10 कबीले थे वो सभी लोकतांत्रिक गणतांत्रिक कबीले थे। वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से राजा चुना जाता था, और यहाँ से जब सुदास जीतता है तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी अंत होता है, और इसी वजह से इसे एक दुर्भाग्य कहा गया है। जो ये युद्ध था इसमें सुदास के भारतीयों की विजय होती है। जो सुदास का समुदाय था भारतीय और उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यव्रत और आर्यों पर उसका अधिकार स्थापित हो जाता है। जो उत्तर भारतीय थे, उत्तर भारतीयों के आर्य समुदाय थे, उन सभी पे इसका अधिकार हो जाता है सुदास का, और इसी कारण आगे चल के देश का नाम आर्यव्रत की जगह भारत पड़ गया। जैसा कि सभी जानते हैं कि वेदों में देश का नाम आर्यव्रत था, आर्यों का देश, आर्यों का घर, आर्यों का स्थान। लेकिन जब सुदास जीतता है, सुदास भारतों के वंश का था, और इस वजह से बाद में देश का नाम भारत पड़ गया। जो ये 10 राज्य युद्ध था, इसके बाद जो गुरु विश्वामित्र थे उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा, भूमिगत होना पड़ा, और बाद में ये वापस आए तो उन्होंने फिर से अपनी शक्ति वापस शक्तिशाली हो गए। और इस जो युद्ध है 10 राज्य युद्ध, इसका जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम माना जाता है वो ये माना जाता है कि गणतांत्रिक समुदाय राजतांत्रिक समुदाय में परिवर्तित हो गया। मतलब जो गणतांत्रिक व्यवस्था थी ये खत्म हो गई, और ये राजाओं पर केंद्रित होकर रह गई। उसके बाद जितना भी वर्णन मिलता है उसमें राजा को ही सर्वोपरि माना जाता है, राजा को ईश्वर के बराबर माना जाता है। तो उससे पहले जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, गणतांत्रिक व्यवस्था थी, 10 राज्य युद्ध ने उसको ख़त्म कर दिया था। और इसी वजह से भारतीय जो इतिहास है, वैदिक इतिहास है, उसमें इसको एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा गया है। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।